अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखालिसिल ईमान व अरशदना इलत्तिबाइस सुन्नति वल फुरकान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल्लज़ी दीनुहु खैरु अदियान व अला आलिहि व अस्हाबिहि बुरुकिल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल्लज़ी दीनुहु खैरु अदियान व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व तबीबना व तबीब कुलूबिना शफीअना व शिफाअ सुदूरिना रऊफना व रहीमना व करीमना व कुरआनना व यासीनना व फुरकानना व मलजाना व औलाना व मौलाना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुवा आलमु बिमन दल्ल अन सबीलिहि व हुवा आलमु बिल मुहतदीन।
सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतन लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सकलैन वल फरीकैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। प्यारे नबी मन ठार दिया क्या बातां ने। प्यारे नबी मन ठार दिया क्या बातां ने। रब दे सोहने यार क्या रब दे सोहने यार दिया क्या। आवाज बुलंद होए मजा आए। रब दे सोहने यार दिया क्या। काफिरा ने भी आपनो मन अमीन लिया। काफिरा ने भी आपनो मन अमीन लिया। सोहने दे किरदार दिया क्या बातां ने। सोहने दे किरदार दिया क्या बातां ने। रब दे सोहने यार दिया क्या। अल्लाह वाली बोली सोहना बोली दाए। अल्लाह वाली बोली सोहना बोले दाए। आका दी गुफ्तार दिया क्या बातां ने। आका दी गुफ्तार दिया क्या बातां ने। रब दे सोहने यार दिया क्या। जिन्नों वेख के आशिक सीना ठार देने। जिन्नों वेख के आशिक सीना ठार देने। मदनी दे दरबार दिया क्या बात। या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिनों वेख के आशिक सीना ठार दने, दिनों वेख के आशिक सीना ठार दने, मदनी दे दरबार दिया क्या बातां ने, रब दे सोहने यार दिया। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली तो सदके जा, सिद्दीक़ उमर उस्मान अली तो सदके जा, आप दे हर एक यार दिया क्या बातां ने, आप दे हर एक यार दिया क्या बातां ने, रब दे सोहने यार दिया क्या। मस्तानिया जाना वारियां जिन्ना दीन लई, मस्तानिया जाना वारियां जिन्ना दीन लई, सोहने दे परवार दिया क्या बातां ने, सोहने दे परवार दिया क्या बातां ने, रब दे सोहने यार दिया क्या बातां ने। कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने चाहा हमेशा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, दुरूद लामहदूद आकाए नामदार पैकरे हुस्न जमाल, साहिबे शर्फ व कमाल, पूरी कायनात के सरदार, रहमते कायनात, फ़ख्र कायनात, मुहब्बते कायनात, उल्फते कायनात, चाहते कायनात, बहारे कायनात, निखारे कायनात, सिंगारे कायनात, ज़ीनते बज़्म कायनात, वजहे तख्लीक कायनात, नूर कायनात, तनवीर कायनात, मुनीर कायनात, गम गुसारे जहाँ, सयाह ला मकां, वालिये कोनो मकां, रब के महबूब दानाए गुयूब, मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब, ख़ातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल लिल आशिकीन, शफ़ीअल मुज़निबीन, रब के प्यारे दुखी दिलों के सहारे, हम सब के दिलों के सहारे, शीमा के वीर, रब के हबीब, जग के हबीब, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के लिए, आपकी पकीज़ा आल के लिए, आपके असहाब के लिए और सुबह क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों, इश्क करने वालों, प्यार करने वालों पे अल्लाह ताला अपनी करोड़ों अरबों खरबों रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और आज के इस मुख्तसर वक्त में जो बात आप हजरात के सामने बयान की जाए, बयान करने के बाद अल्लाह रब रहमान सबसे पहले मुझे और सुनने के बाद आप तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, दुनिया में कोई आ रहा है, कोई दुनिया से जा रहा है, ये रहमते खुदाबंदी है कि जिसको जब वो चाहे अपने पास बुला ले, जब चाहे ज़िंदगी लंबी अता फरमा दे, और मर्ज़ी ये अल्लाह की है। इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसको जिंदा उसका किरदार रखता है, ज़माने में उसका किरदार उसको जिंदा रखता है। अगर किसी इंसान का किरदार न हो तो वो जैसे मर गया, उसका नाम भी खत्म हो जाता है। किरदार उसको जिंदा रखता है। अगर अच्छा किरदार है तो लोग उसको अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। जब भी जिक्र होगा लोग कहेंगे यार अच्छा इंसान था, अच्छा बोलता था, लेन देन के मामलात अच्छे थे, उठना बैठना अच्छा था, जुबान अच्छी थी, अल्फाज अच्छे बोलता था। जब भी उसको याद किया जाएगा अच्छे लफ्जों में याद किया जाएगा। और अगर उसका किरदार बुरा है तो उसके मरने के बाद जब भी वो याद आएगा तो उसको बुरे लफ्जों में याद रखा जाएगा। कई लोग कहेंगे चंगा होया मर गया, जान छुट्टी, इन्हें ते नक विच दम कीता होया सी, इन्हें तो बोलने दा वल नहीं सी, इंदा अखलाक चंगा नहीं सी, इंदा लेन देन दे मामूलात चंगे नहीं सी। गर्ज इंसान को उसका किरदार जिंदा रखता है। अच्छा है तो अच्छे लफ्जों में, अगर बुरा है तो बुरे लफ्ज। और महबूबे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतरीन है, उसका अखलाक सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा इंसान। हम समझते हैं कि शायद हम अपनी जुबान दराजी की वजह से और अपनी बद अखलाकी की वजह से लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं और हम गलबा पा जाते हैं, तो ये हमारी खाम ख्याली है। हो सकता है कि अगला बंदा हमारी उस बदतमीजी और बद अखलाकी से बचने के लिए चुप हो जाए। अक्सर होता है बंदा बद अखलाक हो तो बंदा कहता है यार इंदे नाल की मुंह लाना है, इंदे नाल की गल करनी है, जान छुड़ाओ इंदे को, तो वो चुप हो जाए इसलिए कि इससे मेरी जान छूट जाए। और वो समझता है शायद मैं इसके ऊपर गालिब आ गया, तो गालिब कोई नहीं आता, लोग अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए चुप हो जाते हैं। बदअखलाकी हमें हो सकता है माशरे में थोड़ी देर के लिए हम समझे कि हमें इज्जत मिल रही है, लेकिन वो इज्जत नहीं होती। अच्छा अखलाक हमेशा इंसान को लोगों की नजर में बुलंद कर। और आप जानते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल बाद फरमाया, और हुजूर की जो ज़ाहरी हयात तैयबा है वो 63 साल ऐसे है। 63 साल हुजूर की ज़ाहरी हयात तैयबा है, और 40 साल बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, और उसके बाद 3 साल वही का सिलसिला रुक गया, फतरतुल वही जिसे बोला जाता है। पहली वही के बाद 3 साल तक वही नहीं आई, उसके बाद फिर वही का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर 20 साल तक वही का नज़ूल होता रहा, अहकाम खुदाबंदी नाजिल होते रहे, शरीयत के अहकाम आते रहे, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और दीगर मामूलात अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिए। अब आप इस बात पर तवज्जो करें कि अहकाम शरीयत के 20 साल है और हुजूर के ऐलान नबूवत के पहले के जो 40 साल, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, तवज्जो से समझिएगा कि कुरान के नज़ूल के, अहकाम के नज़ूल के, शरीयत के कानून के 20 साल, और जो नबूवत का ऐलान करने से पहले के वो 40 साल।
अब इस 40 सालों में न नमाज थी, न रोजा था, न ज़कात थी, न खैरात थी, न जिहाद था, कोई कानून शरीयत नहीं था। तो इन 40 सालों में हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने अपना अखलाक पेश किया। 40 साल हुजूर ने अपना अखलाक पेश किया है। और आप समझेंगे कि इस अखलाक की अहमियत कितनी है कि अहकामे शरीयत के नज़ूल का टाइम 20 साल है और अखलाक का 40 साल, यानी कि अखलाक का जो अदवार है वो डबल है। 40 साल किस कदर हुजूर ने अखलाक पेश किए थे कि जब हुजूर ने बुलाकर सबसे कहा था कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से तुम पर कोई हमला करने वाला है तुम मान जाओगे, तो सब ने बैक जुबान कहा था कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आपने आज तक झूठ नहीं बोला है, तो आप जो कहेंगे हम उसको दिल से मान जाएं। और ये हुजूर का अखलाके करीमाना है कि ऐलान नबूवत के बाद भी लोग बाजार कई हुजूर के दुश्मन थे, लेकिन अमानतें फिर हुजूर के पास ही रखवाया करते। क्या ये हुजूर का कम अखलाक? दुश्मनी होने के बावजूद सादिक और अमीन हुजूर को ही जाना जाता है और अपनी अमानतें हुजूर के पास रखाई जाती है। और हम उसी नबी को मानने वाले हैं, लेकिन ईमानदार हम इतने हैं कि अगर कोई अमानत हमारे पास रखा दे तो फिर ऐसी कहने अल्लाह करे मारी जावे लैन वापस ना आवे, तो या हम छुपा लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं। मुसलमान हम फिर भी बड़े पक्के हैं, जन्नत का सर्टिफिकेट वो हमारी जेब के अंदर है। मेरे नबी का अखलाक तो ये नहीं था। अमानत दुश्मन की है तो आका तब भी उसके अमीन हैं। और आप जानते नहीं हैं कि जब हुजूर हिजरत फरमा रहे थे तो आका ने फरमाया अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और ये अमानतें हैं वापस करके मदीने आ जाना। और किसी ने मौला अली से सवाल किया, फरमाया अली तुम्हें डर नहीं लगा? दुश्मन बाहिर था और हुजूर अपने बिस्तर पर लिटा के चले गए, हालांकि तू भी जानता था कि दुश्मन हुजूर पर हमला करने के लिए तैयार हैं, तुम्हें डर नहीं आया? मौला अली ने फरमाया लोगों, जितनी सुकून की नींद मुझे उस दिन आई है उससे पहले कभी नहीं आई थी। अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्यों इतनी मजे की नींद क्यों आई? मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने जो कहा था कि अमानतें वापस करके मदीने आ जाना, फरमाया पहले तो रात को सोता था और इस बात का यकीन नहीं होता था कि सुबह जिंदगी होगी या नहीं होगी। आज तो इस बात का यकीन था कि सुबह उठना है, क्योंकि हुजूर ने कहा था मदीने आ जाना। तो इस बात का यकीन था कि जब हुजूर ने कह दिया कि आना, इसका मतलब जिंदगी तो है, मजे की नींद सो जाओ। लेकिन जो बात समझा रहा हूं कि आका मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और दुश्मनाने इस्लाम ने तंग किया, अमानतें उन्हीं के पास पड़ी हैं। और आका ने ये नहीं कहा कि अब तो मैं मदीने जा रहा हूँ साथ ले जाता हूँ, ये तो दुश्मन है। आका ने फरमाया अली वापस करके आना। मेरे नबी का ये अखलाक है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक हसना था जो एक बार हुजूर से मिल लेता था, फिर हुजूर को छड़ के जांदा नहीं सी।
या मैं लुत्फ के लिए एक जुमला बोलूं, जेड़ा दरे मुस्तफा ते आ जांदा सी फिर किते होर जांदा नहीं। और काफिरों को ये बात नागवार गुजरती थी कि जेड़ा हुजूर दा हुंदा है जानदा है, वो हुजूर दा ही हो जांदा है। पता नहीं की गल है, जेड़ा हुजूर नूं एक बारी मिल आंदा फिर हुजूर दा गुलाम ही बन जांदा है। पता नहीं की गल है। लोगों ने बात फैला दी, क्योंकि जो भी मुस्तफा के पास जाता है वापस नहीं आता, वो जो भी जाता है गुलाम बन जाता है। लोग कहने लगे लगता है माज़अल्लाह मोहम्मद जादूगर है। किसी ने कहा नहीं 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 माज़अल्लाह हुजूर के बारे में कहने लगा वो तो दीवाने हैं, माज़अल्लाह वो मजनून है। लोगों ने बात की, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया कुरान ले जाओ। अल्लाह क्या लेके जाऊं, क्या फरमान सुनाओ? अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे नबी को फरमा दे वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। फरमाया महबूब मुझे नून की कसम है, मुझे कलम की कसम है, जिसके साथ सारी कायनात के अहवाल लिखे गए हैं। ये लोग आपको मजनून कहते हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, हमने आपको मजनून नहीं बनाया, हमने आपको दीवाना नहीं बनाया। व इन्न लका लअज्रन गैर ममनून। फरमाया महबूबा इनको क्या पता जो अजर आपके लिए है कायनात में किसी के लिए नहीं है। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया मेरा महबूब पैगंबर हमने आपको अखलाके अजीम का मालिक बना दिया है। हमने आपको अखलाके अजीम का मालिक बनाया। कायनात में किसी का अखलाक ऐसा नहीं है जैसा अखलाक हमने आपको अता फरमाया है। अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे सवाल करने वाला सवाल करते कहते अम्मा अमा तकरा। हज़रत आयशा से सवाल करते कहते अम्मा हुजूर के अखलाक के बारे में बताइए, हुजूर का अखलाक कैसा था, हुजूर का अखलाक बयान करें। अम्मा आयशा ने फरमाया अम्मा तक़राउल कुरआन, हुजूर का अखलाक पूछने वाले क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कहते मैंने कुरान तो पढ़ा है। फरमाया अगर कुरान पढ़ा है काना खुलुकुल कुरान, पूरा कुरान मेरे नबी का अखलाक है। फरमाया पूरा कुरान मेरे नबी का अखलाक, पूरे का पूरा कुरान। तूने कुरान पढ़ा है तो फिर भी हुजूर के अखलाक के बारे में पूछ रहा है। और हुजूर का अखलाक कैसा है? सहाबा फरमाते हैं हुजूर कभी किसी को गुस्से में डांटते ही नहीं। एक यहूदी हुजूर के औसाफ उसमें पड़े हुए थे और अपनी किताबों में हुजूर की अजमत और शान को उसने पढ़ा हुआ।
लेकिन वो कहते हैं हर चीज की दलील मुझे मिल गई थी, हर चीज के बारे में मुझे तसल्ली हो गई थी कि ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन एक बात की तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि कोई हुजूर से जैसे भी कलाम करे हुजूर उससे कभी नाराज नहीं होते थे। कहते इसकी तसल्ली नहीं हो रही, ये गल नहीं सी समझ आ रही। मेरे दिल अंदर ख्याल आया कि ये भी अजमा लवा, इंदा भी पता ला लवा, ताकि पक हो जाए कि ये अल्लाह दे रसूल उसने हुजूर को कर्जा दे दी, कुछ पैसे कुछ खजूरें आका को कर्जा दे दी, और वक्त तय हो गया कि फलां दिन तुम्हें ये खजूरें वापस कर दी जाएंगी। अब इसने तो आजमाना था ना, और चेक करना था कि हुजूर गुस्सा करते हैं कि नहीं करते, हुजूर नाराज होते हैं कि नहीं होते। जो वक्त मुकर्रर हुआ है कर्जा वापस करने का, अभी 2 या 3 दिन बाकी हैं, ये हुजूर के बारगाह में आ गए। सहाबाई किराम तशरीफ फरमा है, आके कहते मैंने आपको कर्जा दिया था, कर्जा वापस करें। आका कायनात खामोश हैं, मेरे नबी ने ये भी नहीं कहा अभी तो तेरा वक्त नहीं आया कर्जा वापस लेने का, अभी तो तेरा टाइम नहीं आया। ये कहते हैं आप मेरा कर्जा वापस करें, आपने जो खजूरें उधार ली हैं वो मुझे वापस करें। ये सख्ती कर रहा है, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, ये सख्ती करता जा रहा है, आका मुस्कुराते जा रहे हैं, ये अपने लहजे के अंदर सख्ती लाता जा रहा है। हर अगला जुमला पहले से ज्यादा सख्त होता है, लेकिन वो जितना सख्त बोलता है हुजूर उतना मुस्कुराते हैं। मेरे नबी की मुस्कुराहट भी सहाबा फरमाते हैं ऐसे लगता था जैसे आसमान के तारे चमक रहे हैं। अल्लाह, वो सख्ती कर रहा है, हुजूर मुस्कुरा। इसने सख्ती की, इतनी सख्ती की, हत्ता कि यहाँ तक कहने लग गया कहते आपके कबीले में क्या इस तरह करते हैं कि कर्जा लेकर वापिस ना करें। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत उमर से रहा न गया, अपनी तलवार निकाली, कहा चुप हो जा, तू मेरे नबी के साथ बदतमीजी करता है, खामोश हो जा। मेरे नबी ने फरमाया ना उमर, उसने कर्जा वापिस लेने वो हक रखता है, सख्ती कर सकता है। फरमाया या रसूल अल्लाह हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सख्ती कर रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए, या तो इसकी गर्दन उतार दो, या हुक्म फरमाए वो खजूरें मैं वापिस कर दो। मेरे नबी ने फरमाया उमर जितनी खजूरें मैंने देनी है वो भी वापिस कर, उससे ज्यादा भी कर। आका वो क्यों? फरमाया जो तूने बदअखलाकी की है उसका बदला भी तो देना है। अल्लाह अकबर, या रसूल, या जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी उमर तूने भी तो बदअखलाकी की है ना, तलवार निकाली है ना, उतनी खजूरें तो वापस कर ना जो मैंने इससे ली थी, और उससे ज्यादा भी दे, क्योंकि जो तूने बात की है उसका बदला भी देना है। कैसा मेरे नबी का अखलाक है। हजरत उमर ने खजूरें लाकर दी, ये हुजूर के कदमों में गिर गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, इरादा गुस्ताखी का नहीं था, इरादा गुस्ताखी का नहीं था, मैं तो सिर्फ देखना चाहता था जो हमारी किताबों में लिखा है आप सच में वैसे हैं कि नहीं। तभी तो अल्लाह करीम ने फरमाया हुआ इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने हुजूर की 10 साल नौकरी की है, 10 साल। और 10 साल कोई थोड़ा अरसा नहीं होता यारो, 10 साल आका दी नौकरी की है, 10 साल। फरमाया बच्चा सा कई बार इंज भी हुंदा सी, आका भेज दे किसी काम में जांदा, रास्ते च खेलन लग जांदा, भुल जांदा, जिस काम गया लेट हो जांदा। फरमाया कई बार इंज होया पर मेरे नबी ने कदी भी मैनू नहीं डांटिया, कदी मैनू झिड़किया नहीं, कदी मैनू डांटिया नहीं, कदी मैनू मारिया नहीं। आका फरमांदे चल कोई गल नहीं, लेट हो गए हैं, चल जा दोबारा लेके आ जा। ये मेरे नबी का अखलाक है कि आज अखलाक हमारे ये हैं। हम अगर मुलाजिमीन रख लें तो हम तो फिरौन बन जाते हैं उनके। गलती हो जाए तो हम डांटना और मारना शुरू करना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारे मुलाजिमीन से बर्तन भी टूट जाए ना तो उसको डांटना नहीं, चूंकि जिस तरह इंसान की उम्र होती है बर्तनों की भी यूं ही उम्र होती है। जब उम्र खत्म हो जाए वो टूट जाते हैं, जब तक उम्र बाकी हो वो कायम रहते। आज हमारे बच्चों से बर्तन टूट जाएं, हाथ से गिर जाएं तो हम घर सर पे उठा लेते हैं। घर की बहू से अगर बर्तन टूट जाए तो हम उसका जीना आराम कर देते हैं, ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि बेचारी समझती है कि अब मुझे मर ही जाना चाहिए, जिंदा रहना। ये अखलाक इस्लाम हमें नहीं देता। असल बंदे का अखलाक तभी तो पता चलता है जब कोई नुकसान हो, तभी तो पता चलता है जब इंसान को गुस्सा आए। मोहब्बत और प्यार में तो सारे ही बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, बड़े अखलाक से बात करते हैं। असल अखलाक का बंदे का तब पता चलता है जब उसको गुस्सा आए, फिर पता चलता है बंदा किन्ना का अखलाक का मालिक है। वगरना तो सारे बड़े अखलाक से आप बात करें। गुस्से के ऊपर काबू डालना ये सबसे बड़े अखलाक की बात होती है। मुझे याद आया महबूबे कायनात अलैहि सलातो वस्सलाम, मेरे नबी बीमार हैं। आकाए कायनात ने ऐलान फरमाया सहाबा हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो। मेरे नबी की वो बीमारी जिसमें हुजूर ने पर्दा फरमाया। आका ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा जिसने कोई बदला लेने मैं मोहम्मद नाजिर हूँ, वो बदला ले सकता है। जिसके साथ ज़्यादती की हो, कभी मेरे से हाथ उठ गया हो, बदला लेना चाहे यहाँ बदला ले, कल कयामत के रोज मेरे पास ना आए। एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया आका मैंने बदला लेने एक मर्तबा आपने मुझे छड़ी मारी, मैंने आपसे बदला लेना है। सहाबाए किराम पहले आप दीदाए आंखों से आंसुओं की झड़ियां तो पहले लगी हुई हैं कि हुजूर आखिरी फरमा रहे हैं। परेशानी तो पहले बहुत है, लेकिन जब सहाबी ने बात की आका मैंने बदला लेना है, सारे सहाबा की निगाहें उठी हैं। ये कौन बंदा जो हुजूर से बदला लेना चाहता है? सारे निगाहें उठा के देख रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया मियाँ आ जा, मैंने तुझे छड़ी मारी, मेरे से तो बदला ले। कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने उसी छड़ी से मारना है जिस छड़ी से आपने मुझे मारा था। मेरे नबी ने फरमाया जाओ सहाबा वही छड़ी लेके आओ जिससे मैंने इसको मारा। उसके हाथ में छड़ी थमा दी गई। कहते आका जब आपने छड़ी मारी मेरे
बदन पे कुर्ता नहीं था, अब आपने कुर्ता पहना हुआ है। सहाबा की चीखें निकल गई, कहते ओ बंदे क्या कर रहे, मेरे नबी का कुर्ता उतरवाएगा, मेरे नबी से बदला लेगा। सहाबा फरमाते हैं हमसे बदला ले ले, छड़ी हमें मार ले, पर आका को छड़ी ना मार। क्या बात करते हुजूर को सामने छड़ी हमारे मारेगा। कहते ना ना मैंने बदला हुजूर से लेना। आका कायनात ने लेटे लेटे अपना कुर्ता उतार दिया। हमारा भाई आ जा, तूने बदला लेने तो ले ले। मेरे नबी ने कुर्ता उतारा, इसने छड़ी को तोड़ता मरोड़ता हुआ, छड़ी को फेंकता हुआ आकर के महबूब का जिस्म चूमने लग गया। या जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल। इसने छड़ी को छोड़ दिया, टुकड़े कर दिया, छड़ी को फेंक करके आया, मेरे नबी के जिस्म के साथ लिपट गया, आके बोसे देने लग गया। कहते आका इरादा गुस्ताखी का नहीं था, गुस्ताखी नहीं करना चाहता था, दिल में ख्याल आया आप आखिरी आखिरी फरमा रहे हैं, फिर जिंदगी का पता नहीं तुम्हारा ये सादतें मिले न मिले। मेरे दिल में ख्याल आया मैं अपना जिस्म आपके जिस्म से जोड़ लूं, क्योंकि जो आपके बदन से जुड़ जाता है अल्लाह जहन्नुम की आग उस पर हराम कर देता है। आका के जिस्म से लिपटा हुआ आंखों से आंसू हैं, रोई जा रहे, सहाबा भी रो रहे हैं, उसकी किस्मत पे रश्क कर रहे हैं। क्या कितना खुश नसीब इंसान है जिसको चूमने के लिए बदने मुस्तफा मिल गया है। सुभान अल्लाह। और ये तो दुनिया की सारी मोहब्बत एक पास, मेरे मुस्तफ़ा दी मोहब्बत एक पास। कैसा अखलाक मेरे नबी ने पेश किया कि हुजूर ने फरमाया जो बदला लेना है तो आके ले। कायनात अंदर कोई मिलते हो जे अखलाक वाला, कोई चौधरी, कोई वडेरा, कोई बड़ा कि जेड़ा कवे जिन्हें को बदला लेना है तो आ जावे मेरे को बदला ले ले। कायनात की मोहब्बत एक तरफ है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, बोलो मुस्तफ़ा की मोहब्बत। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबा इकराम का लश्कर भेजा, वो लश्कर फतह याब हुआ, अल्लाह ने उसको फतह दे दी। जब वो वापिस आया लश्कर, तो उस इलाके का सरदार समामा बिन यसाल उसको गिरफ्तार करके ले आया। सरदार है अपने इलाके का, अपने कबीले का, और महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको मस्जिद के सतून के साथ बांध। सरदार को कैदी बनाया और इसको मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दो। सहाबा इकराम ने हुक्म की तामील की और उसको मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। वो बंधा हुआ है। महबूब कायनात अलैहिस्सलाम नमाज के बाद तशरीफ लाए, फरमाया समामा तेरा क्या हाल है, कैसा है? और एक दूध का प्याला हुजूर ने समामा के सामने रख दिया। कैदी है, साहबा उसको कैद करके लाए हैं, पकड़ के लाए, कैदी बना के लाए। मेरा नबी उसको दूध पेश कर रहा है। महबूब कायनात ने फरमाया समामा क्या हाल है? कहते हैं मुझसे दूर हो जाए,
अपनी नजरें उसने नीचे की हुई है, वद्दुहा वाला मुखड़ा नहीं देखा अभी चेहरा मुस्तफा को नहीं देखा, अपनी नजरें नीचे की है। कहता मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, सुना था देखा नहीं था ना, देखता कैसे कहता। कहता है मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, अगर आप मुझे मारेंगे मेरे पिछले बदला ले लेंगे, अगर आप मुझे कत्ल करेंगे मेरे पीछे आके आपको कत्ल कर देंगे, अगर छोड़ देंगे फिर इनामों कराम मिलेगा। मेरे नबी ने कड़वी बातें सुन ली पर उसको कुछ नहीं कहा। हालांकि कैदी है, हुजूर दी कैद अंदर, उसने इतनी कड़वी बातें की हैं, मेरे नबी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। आका उठ के चले गए। अगला दिन हुआ, हुजूर फिर आए, दूध का प्याला भी साथ लाए। मेरे नबी ने फरमाया समामा क्या हाल है? उसने वही बातें जो कल की, मेरे नबी ने भी अखलाक वही दिखाया। उसने कड़वी बातें की, हुजूर ने उसको कुछ नहीं कहा। तीसरा दिन आया, मेरे नबी फिर दूध का प्याला लेकर आए और दूध का प्याला लाकर सामने रखा है। फरमाया समामा क्या हाल? और उसने वही बातें की, मैंने कुछ आखोगे ना तो मेरे पिछले बदला ले लेंगे, वो कत्ल दा बदला कत्ल कर लेंगे। नजर नीचे है। मेरे नबी ने फरमाया समामा एक बारी नजर चुकते मेरे वाले वेखते से, एक बार नजर उठा के मेरे वाल वेखते से। कहना नहीं वेखना, मैं सुने जेड़ा तुहानू वेखदा है तुहाडा ही हो जाना है। हुजूर ने फरमाया समामा देख तो सही एक बार मेरी तरफ। कहता नहीं। हुजूर ने फरमाया सहाबा इसको आजाद करो, बनती है। 3 दिन वो हुजूर को बातें सुनाता रहा और हुजूर अखलाक व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आका अखलाक पेश करते रहे। तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया सहाबा इसको आजाद करो। जब आजादी का लफ्ज़ सुना तो चेहरे मुस्तफ़ा देखा, चेहरा मुस्तफ़ा देखा और देख करके मस्जिद से निकल गया। मस्जिद से थोड़ा सा दूर गया, एक बाग में पहुंचा, वहां पे गुस्ल किया, खजूरें खाई, पानी पिया। दिल में ख्याल आया समामा तू सख्त करता रहा बात, वो नरम करता रहा बात, तू बद अखलाकी से पेश आता रहा, वो अखलाक के साथ पेश आता रहा। समामा तेरे पिछले बदला लेंदे न लेंदे तू ते मर जाना सी, तेरा तो कम तमाम हो जाना। पिछले बदला लेंदे ना लेंदे हो तो बाद दा मसला। समामा अपने आप से मुखातिब होता है, कहता है अखलाक भी एडा सोना, चेहरा भी एडा सोहना, समामा किवें बदअखलाकी करदा रहा। दिल अंदर ख्याल आया मेरे महबूब सहाबा में तशरीफ फरमा, सहाबा बैठे हुए हैं, समामा वापस आ गया, वापिस आ गया। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया समामा हमने तो तुझे छोड़ दिया, आजाद कर दिया, वापिस क्या लेने आया? मेरा दिल मेरा विजदान कहता है समामा कहता होगा आका जिस्म आजाद किया है, दिल तो कैदी बना लिया है। जिस्म छोड़ा है, जिस्म को आजाद किया है और दिल को तो कैदी बना लिया। फरमाया आका
आपके अखलाक से ऐसा मुतासर हुआ हो, अब वापस नहीं जा सकता, कदमों में गिर गया, कहता कलमा पढ़ाओ, अपना गुलाम बनाओ। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहा कलमा पढ़ाएं और अपना गुलाम बनाएं। अब वापस नहीं जा सकता, अब तो आपका गुलाम बनूंगा। और अहले दिल ने बड़ी प्यारी बात की है कि समामा क्या कहता होगा, कैसे वापस जाऊं। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुझे पाया, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के तुझे पाया, छोटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। गुजूर अब वापिस नहीं जा सकता, कैसे वापिस जाए। मेरे नबी का फरमान, अल्लाह फरमाए फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हुजूर के ना अखलाक और हुजूर के बारे में एक शख्स ने सुना कि वो बड़े करीम हैं और बड़े आला इंसान हैं। दिल में ख्याल आया कि मैं जाके मुलाकात करके आऊँ। और जब मक्के की तरफ रवाना हुए ना, तो लोगों ने कहा किधर? वो कहते हैं मैं हुजूर से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा वहाँ न जाना, वहाँ जो भी जाता है ना मुलाकात के लिए वो उनका ही हो जाता है। और फिर जो उनका हो जाए ना तो लोग मारते बड़ा, लोग बड़ा मारते हैं। जो सरदाराने कुरैश है ना फिर उनको बड़ा मारते हैं। अच्छा ये आ तो गया, दिल की तड़प थी, लेकिन मक्के में आके ना किसी से पूछे ना। दिल में ख्याल था कि अगर पूछूंगा तो लोग मारेंगे, पूछे ना, किसी से सवाल न करे। तो आके ना काबतुल्लाह की दीवार के साथ बैठ गए कि हुजूर खुद ही आएंगे, उनसे मुलाकात हो जाएगी, पता चल जाएगा ये हुजूर हैं, आका से मुलाकात हो जाएगी। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आते हैं काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं। इन्होंने कहा लगदा ते चंगा काम में, चलो मैं भी तवाफ करना। जब तवाफ करने लगे तो देखा कि लोग कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ मुंह में अल्फाज अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब पता तो नहीं था और पूछ भी नहीं रहे कि भाई तुसी की पढ़ दे पे हो, पूछ भी नहीं रहे। लोग कहेंगे तेनू इन्ना भी नहीं पता थे पढ़ना की है। तो दिल में ख्याल आया कि चलो ये तो नहीं पता ये क्या पढ़ रहे हैं, चलो मैं या करीमू पढ़ लेता हूँ। क्या पढ़ लेता हूँ? या करीम। अब दिल में ख्याल आया, तवाफ कर रहे हैं, साथ पढ़ते हैं या करीमो या करीमो या करीमो, ये पढ़ता हुआ जा रहा है, तवाफ कर रहे। थोड़ी देर गुजरी, मेरा और तेरा महबूब पैगंबर आ गया। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आए, साथ सहाबा इकराम भी हैं। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा पहले जो पढ़ते हैं आज वो नहीं पढ़ना, जो ये पढ़ रहा है आज हम भी यही पढ़ेंगे। वो पढ़े या करीमो या कर, तुसी पढ़ लो या करीमो, अल्लाह दा नाम पढ़ो या करीमो
ये या करीमो पढ़ता हुआ काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। मेरे नबी आए, आका भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। आका भी पढ़ते हैं या करीमो, सहाबा भी पढ़ते हैं या करीमो, वो भी या करीमो पढ़ रहे हैं। मेरे नबी भी या करीमो पढ़ रहे हैं, पीछे सहाबा भी या करीमो पढ़ रहे हैं। इसके कानों में आवाज आई, इसने मुड़ के नहीं देखा। कहता मेरे पीछे जो आ रहे हो तुम मेरी नकल उतारते हो, मुझे चूंकि पता नहीं ना यहाँ पढ़ते क्या है। मैं तो या करीमो खुद से पढ़ रहा हूँ, तुम मेरी नकल उतार रहे हो, मेरी नकल ना उतारो। वो भी पढ़ते हैं या करीमो, मुस्तफा भी पढ़ते हैं, सहाबा भी पढ़ते हैं, या करीमो पढ़ा जा रहा है। इसने मुड़ के तो नहीं ना देखा, मुड़ के नहीं देखा। अगर मुड़ के देख लेता उसको पता चल जाता कि जिससे मिलने आया हो वो तो मेरे सामने खड़ा हुआ है। मुड़ के नहीं देखा और सीधा या करीमो पढ़े जा रहे, हुजूर पीछे पढ़े जा रहे। इसके कानों में आवाज जरूर आ रही, जे मुड़ के देख लेंदा तो फिर दिल रोशन हो जाना सी। पहली नजरे लुट लिया माही, सनू तेरे आगार सिंगारा, कातल ने नित कुंडल जुल्फा, पर दूरों मारन मारा, किसी नो कोले न फटकन दिता, तेरे हुसन से पहरे दारा। एक अकल्ला तू नहीं ताहिर, इत हो गए कत्ल हजारा। ये पढ़े या करीमो, मेरे मुस्तफ़ा भी पढ़े या करीमो। कहता है मेरे पीछे आने वालों, अगर तुम मेरी नकल करना नहीं छोड़ोगे मैं तुम्हारी अपने नबी को शिकायत लगा दूंगा, मैं अपने महबूब को शिकायत लगाऊंगा। तुम मेरी नकल उतारते हो, चूंकि मुझे पता नहीं था यहाँ पे पढ़ना क्या है। मेरे नबी ने फरमाया क्या करेगा? कहते मैं अपने नबी को शिकायत लगाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया लालच अच्छा इसने ना ख्याल किया कि कौन है जरा कहता नबी ने शिकायत लाला, इन्हें डर नहीं आका दा, इन्हें कह दिता शिकायत लाला। इन्हें मुड़ के वेखिया ते मुस्तफा दा चेहरा वेंदा ही रह गया, देखता रह गया। किताब कौन है इतने खूबसूरत चेहरे वाले? फरमाया मैं ही तो तेरा नबी हूँ। कदमों में गिर गया, कहते या रसूल अल्लाह गुस्ताखी हो गई, बेअदबी हो गई, इरादा गुस्ताखी का नहीं था। मेरे नबी तो अखलाक के अजीम के मालिक है। मेरे नबी ने फरमाया कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, तू शिकायत ला। फरमाया आका मैंने अब किसको शिकायत लगानी है, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। अल्लाह अकबर। इतनी देर गुजरी, जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील अमीन ने फरमाया महबूबा अल्लाह फरमा रहा है जो इसने बातें की हैं मैं इसका हिसाब लूंगा, मैं इसका हिसाब लूंगा। हुजूर ने फरमाया राबी अल्लाह कह रहा है कि तेरे से हिसाब लेना है, जिहड़ी तू गल्लां कीतियां ने तेरे कोलों हिसाब लेना है। कहंदा हुजूर जिब्रील इत्थे के चले गए? फरमाया इत्थे ही है। फरमाया इन्हां नूं जिब्रील अमीन नूं कहो कि अल्लाह नूं कहे कि मैं भी अल्लाह कोलों हिसाब लवांगा। ये बात सुन के हुजूर मुस्कुरा पड़े। आप भी मुस्कुराओ, हुजूर की सुन्नत पूरी हो जाएगी।
आका मुस्कुरा पड़े, फरमाया भाई तू अल्लाह को कहना हिसाब लेगा, तू कहना हिसाब लेगा। फरमाया अल्लाह मेरे को मेरिया गल्लां दा हिसाब लवेगा, मैं अल्लाह को अल्लाह दिया रहमतां दा हिसाब लवांगा। जिब्रील अमीन गए और वापिस आए, फरमाया महबूबा मेरे इस बंदे सो कह दो ना ये मेरे से हिसाब ले ना मैं इससे हिसाब लूंगा। ये मेरे नबी का अखलाक है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अखलाक अज़ीम का मालिक अल्लाह ने बनाया। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।